Good morning, students. Let's start with today's topic, Basic Counseling Skills, बुनियादी परामर्श कौशल पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपके साथ पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुकी हूँ। So let's continue further. Paraphrasing. Paraphrasing means एक ही बात को भिन्न शब्दों में दोबारा कहना ताकि उसे समझने में आसानी हो। ओके, पैराफ्रेजिंग में हम वो शब्द यूज करते हैं जो क्लाइंट के शब्दों से मिलते जुलते तो होते हैं, लेकिन उसमें से हम सारे शब्द नहीं यूज करते, कुछ ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो मेन पर्पस है पैराफ्रेजिंग का, वो है क्लाइंट को ये बताना, ये समझाना कि जो वो बात काउंसलर को समझाना चाहता है वो काउंसलर समझ चुका है। पैराफ्रेजिंग से क्या है, क्लिनिशियन को मदद मिलती है कि वो क्लाइंट के स्टेटमेंट्स के परसेप्शन को वेरीफाई कर पाए एंड ही कैन आल्सो स्पॉटलाइट एन इशू। और पैराफ्रेजिंग के थ्रू क्लाइंट रियलाइज करता है कि काउंसलर उसकी बातों को समझ गया है, वो क्या कहना चाह रहा है। इसके थ्रू क्लाइंट क्लैरिफाई कर पाता है अपने रिमार्क्स को एंड फोकस कर पाते हैं आप कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज रेलेवेंट है। नाउ इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग का मतलब है जब क्लिनिशियन एक्सप्रेस करता है क्लाइंट की फीलिंग्स को। ओके, रिफ्लेक्शन इन काउंसलिंग इट्स लाइक आपने एक शीशे को होल्ड कर रखा है, आपने एक शीशे को पकड़ा हुआ है जिसमें कि क्लाइंट के शब्दों को रिपीट किया जाता है एग्जैक्टली उस तरह से जिस तरह से उसने कहा, और काउंसलर इसमें परसीव कर पाता है कि क्लाइंट की मनोस्थिति क्या है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, और सेम उसी तरीके से काउंसलर रिस्पॉन्ड करता है जिस तरह से क्लाइंट का इमोशनल स्टेट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग के थ्रू क्लिनिशियन चेक कर पाता है कि कितना एक्यूरेटली वो अपने क्लाइंट को समझ पाए हैं और क्लाइंट की एक्चुअल फीलिंग इस टाइम पर क्या है। और इसके थ्रू आप वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरियाज का पता कर पाते हो जिसकी वजह से क्लाइंट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जब प्रॉब्लम एरियाज पता कर पाएगा काउंसलर, तभी वो क्लाइंट को उसका सल्यूशन निकाल के दे पाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग के थ्रू क्लाइंट रियलाइज करता है कि काउंसलर ने उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझ लिया है। इससे क्या होता है, क्लाइंट के जो फीलिंग्स है उसका अवेयरनेस लेवल भी बढ़ता है और क्लाइंट को समझ में आता है कि फीलिंग्स और बिहेवियर किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें समराइजिंग। समराइजिंग एक तरीका है जिसमें क्लिनिशियन सारी चीजों को इन टोटलिटी कहता है। जो भी बातें क्लाइंट ने एक्सप्रेस की अपने काउंसलर के सामने, उनको उसका एक जिस्ट बना के क्लिनिशियन समराइजिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, ये पता लगाने के लिए कि क्लाइंट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया गया है, वो जो भी काउंसलर को बताना चाहते हैं वो काउंसलर को समझ में आ गया है, और इस तरह से क्लाइंट जो है वो आगे मूव ऑन कर पाता है। समराइजिंग जो है बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्शंस व्हिच वी पुट टुगेदर। समराइजिंग के थ्रू क्लिनिशियन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फोकस फॉर द सेशन। समराइजिंग confirm the client's perceptions. It focuses on one issue while considering the existence of other issues as well. And summarizing terminates a session in a logical way. And basically summarizing helps the client to clarify what they mean
It also helps in realizing that the counselor understands what the client wants to say. And summarizing helps the client to have a sense of movement and progress. So basically समराइजिंग के थ्रू क्लिनिशियन को समझ में आता है कि पूरे सेशन का फोकस कहाँ पे होना चाहिए, क्लाइंट का परसेप्शन क्या है, किन किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए काउंसलर को, ताकि वो उन प्रॉब्लम एरियाज का सल्यूशन निकाल के क्लाइंट्स को दे पाए और ये जो थेरेपेटिक सेशन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए। वहीं पर दूसरी तरफ क्लाइंट के लिए समराइजिंग किस तरह से मददगार साबित होता है, इसके थ्रू पता चल पाता है कि क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, काउंसलर कितना समझ पा रहा है क्लाइंट को, और इस तरह से क्लाइंट फर्दर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाता है और प्रोग्रेस करता है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग बेसिकली एक तरह का क्लिनिशियन थिंकिंग है जिसमें काउंसलर जो है वो ऑब्जर्व करता है क्लाइंट को बहुत केयरफुली और समझने की कोशिश करता है कि क्लाइंट एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है और प्रोसेसिंग के थ्रू काउंसलर जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है किन एरियाज को लेके, क्लाइंट्स के बिलीव्स को लेके, क्लाइंट की नॉलेज को लेके, क्या एटीट्यूड है क्लाइंट का, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इवन क्लाइंट जो भी इंफॉर्मेशन देता है अपनी या अपने फैमिली के बारे में, वो सारी चीज़ों को मेंटली कैटलॉग करना प्रोसेसिंग में है। देन काउंसलर कितना केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। देन रिस्पॉन्डिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन क्लाइंट को, जिसमें कि आ जाता है फीडबैक और इमोशनल सपोर्ट, और जो भी मेन कंसर्न एरियाज हैं, कंसर्न इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। एंड रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो इंक्लूड्स टीचिंग स्किल्स। नाउ एक्सप्रेसिंग एम्पथी। एम्पथी बेसिकली क्या है? अगर मुझे एक फ्रेज में या एक लाइन में आपको समझाना हो, सो एम्पथी इज लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज। मीन्स ये एक कैपेसिटी है जिसमें आप अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रख के देखते हो, ताकि आप उसकी फीलिंग्स और उसके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर पाओ उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के। सो एम्पैथी इज द एक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, being aware of, being sensitive to, and vicariously experiencing the feelings, thoughts, and experiences of another. Now, probing. Probing is the counselor's use of a question to direct the client's attention to explore his or her situation in greater depth. Probing means किसी भी situation को in depth understand करना, सर्च करना और एक्सप्लोर करना बहुत ही थॉरोली, बहुत ही इन डेप्थली, इस तरह के क्वेश्चंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, डू यू फील दैट दिस इज राइट? अनदर एग्जाम्पल कैन बी, व्हाट डज दिस रिमाइंड ऑफ यू, एटसेट्रा। सो जो भी प्रोबिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, एंड इस प्रोबिंग के थ्रू आप फोकस कर पाते हो क्लाइंट के ऊपर, उसकी फीलिंग्स पे, उसकी सिचुएशन पे और बिहेवियर पे। प्रोबिंग के थ्रू आप एक क्लाइंट को एंकरेज कर सकते हो कि वो अपनी बातों को इलैबोरेट कर पाए और क्लैरिफाई कर पाए कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। एंड प्रोबिंग के थ्रू क्लाइंट का अवेयरनेस और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ता है, वो एनहांस होता है और वो अपनी सिचुएशंस और फीलिंग्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, और इसके थ्रू क्लाइंट
उन एरियाज के बारे में बता पाता है जिन पे एक्चुअल में फोकस करने की जरूरत है, विच इंक्लूड्स द मेन प्रॉब्लम एरियाज। इंटरप्रेटिंग क्या है? क्लिनिशियन का एक्सप्लेनेशन होता है क्लाइंट्स के इश्यूज को लेकर। जब अच्छे से काउंसलर या क्लिनिशियन ऑब्जर्व कर लेता है क्लाइंट के बिहेवियर को, उसकी बातों को सुन लेता है, सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, देन इंटरप्रिटेशन कम्स। और एक इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आ जाता है डिटरमाइन करना और रीस्टेट करना कि बेसिक मैसेजेस क्या हैं, क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है, एडिंग आइडियाज फॉर अ न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड थर्ड वन इज वैलिडेटिंग दीज आइडियाज विद द क्लाइंट कि ये सही है या नहीं है। साइलेंस जो है वो एंकरेज करता है क्लाइंट को कि वो जो भी बातें शेयर करना चाहता है वो उसको कंटिन्यू करे, क्योंकि वो अपनी उन बातों के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और साइलेंस अलाउ करता है क्लाइंट को कि वो एक्सपीरियंस कर पाए कि उसके शब्दों में कितनी ताकत है। सो साइलेंस जो है एक एंकरेजर का काम करता है, क्लाइंट पे पूरी तरह से फोकस करता है, और इट हेल्प्स द क्लाइंट कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द क्लाइंट कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए। थैंक यू ऑल।